अब हम 9वीं कक्षा के चौथा कविता पाठ अनुशासन ही शासन है, इस कविता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस कविता का कवि है डॉक्टर रमेश मिलन। डॉक्टर रमेश मिलन कवि का परिचय देखेंगे। डॉक्टर रमेश मिलन हिंदी के सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार है। डॉक्टर रमेश मिलन कवि ने हिंदी साहित्य में बच्चों के लिए बहुत सारे कविताएं लिखने वाले सुप्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध है। उनका जन्म 7 जुलाई, रमेश मिलन का इस कवि का जन्म 7 जुलाई 1946 को ग्राम मछाड़ में बुलंदशहर जिला में उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य में मिलन कवि का जन्म हुआ है। उन्होंने हिंदी एवं राजनीति शास्त्र में एमए किया है। इनकी पढ़ाई हिंदी में, राजनीति शास्त्र और हिंदी साहित्य में भी इन्होंने एमए की पढ़ाई की है। एमए में इन्होंने राजनीति शास्त्र एवं हिंदी पर इन्होंने एमए किया है, एमए डिग्री को प्राप्त किया है। उनकी हास्य व्यंग्य नाटिका बात इतनी सी है, डॉक्टर रमेश मिलन कवि द्वारा रचित बात इतनी सी है, इस रचना पर डॉक्टर रमेश मिलन कवि को दूरदर्शन में धारावाहिक के रूप में प्रसारण हुआ है। इनके द्वारा रचित बात इतनी सी इस रचना पर भारत सरकार के द्वारा जो चल रही चैनल दूरदर्शन पर धारावाहिक भी प्रसारण हुई है। ऐसे इतना प्रसिद्ध यह रचना है। उनका कविता संग्रह डॉक्टर रमेश मिलन द्वारा रचित कविता संग्रह सोने की मछली, इनके द्वारा रचित कविता संग्रह सोने की मछली, इस कविता संग्रह एनसीईआरटी द्वारा पुरस्कृत है। इनके द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता संग्रह रचना सोने की मछली एनसीईआरटी द्वारा प्रसिद्ध है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। रमेश मिलन कवि के अन्य रचनाएं हैं मेहनत की महक, छिड़कते पंख, ये
कहानियां है इनके द्वारा रचित। सरस गीत विज्ञान के ये गीत है। एक चमन के फूल यह रचना उपन्यास है। इस तरह अनेक रचनाओं को रचे हैं डॉक्टर रमेश मिलन कवि ने। प्रस्तुत कविता उनके कविता संग्रह कोकिल कंठ सलोने गीत। कोकिल कंठ सलोने गीत। कोकिल कंठ सलोने गीत इस कविता संग्रह से ली गई है। प्रस्तुत अनुशासन ही शासन है। इस कविता को डॉक्टर रमेश मिलन कवि द्वारा रचित कोकिल कंठ सलोने गीत इस संग्रह से लिया गया है। अब हम इस कविता का आशय को देखेंगे। अनुशासन ही शासन है। इस कविता का आशय देखेंगे। अनुशासन का क्या होता है? नियमबद्ध आचरण। नियमबद्ध आचरण जो हम पालन करते हैं उसे अनुशासन कहा जाता है। शासन का अर्थ होता है नियम। नियमबद्ध आचरण का पालन करना ही अनुशासन ही शासन का मतलब होता है। इसका आशय देखेंगे। अनुशासन ही शासन इस कविता का आशय है। लाल हरी पीली बत्ती ये ट्रैफिक के संकेत। चलो हरी पर रुको लाल पर, पीली करे सचेत। सड़क पार ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर इस पद्य के द्वारा विद्यार्थियों को सड़क पर पार करते समय ध्यान रखने की बातें सिखाई जा सकती है। इस कविता के द्वारा हम बच्चों को लाल हरी पीली बत्ती जो हमें सड़क पर हम चौका में दिखती है, ये ट्रैफिक के संकेत जो है वो संकेतों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं इस कविता के द्वारा। हरी पर हम चलना है। हरी बत्ती जलती है तो हमें सूचना मालूम होता है कि हम चलना है। और लाल बत्ती जली तो हम रुकना है। और पीली करे तो पीली बत्ती आई तो हम सचेत रहने तैयार रहने के लिए सूचित करती है। इन तीनों संकेतों के बारे में हम जानकारी अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। सड़क पार ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर इस पद्य के द्वारा हम उस समय इन बत्तियों के जगह में जो ज़ीब्रा क्रॉसिंग लगी रहती है, हम उस ज़ीब्रा क्रॉसिंग के क्रॉस पर ही हम चलकर इधर से उधर जाना चाहिए। हम दूसरी जगह में नहीं चलना चाहिए। ज़ीब्रा क्रॉसिंग पर ही चलना चाहिए। इन संकेतों का परिचय विद्यार्थियों ने इस कविता के द्वारा कर सकते हैं और ध्यान रखने की बात भी इन्हें सिखाया जाता है। इसलिए बच्चों, आप सड़क पर जाते ही
आप कोई गाड़ी वाहन लेकर सड़क पर चलते हैं तो बहुत सारे संकेत को हमें नजर आती है। वह राह पर 30 नंबर डालकर एक संकेत किया जाता है तो हम 30 किलोमीटर स्पीड में ही चलना है। वह कोई नहीं शब्द करना है कर संकेत रहता है तो शब्द नहीं करना चाहिए उधर। और कभी कहीं यू टर्न का संकेत दिखाई देते हैं, हम कुछ जगह निषेध किया जाता है, ऐसे संकेत को भी हम देखना चाहिए। हम सड़क पर जाते ही हमें सूचना देने वाले हैं संकेत ही होते हैं। इसीलिए जो संकेत के सड़क के संकेतों के बारे में हम सजग रहना चाहिए। कैसे ऐसे नहीं किए तो हमें क्या होता है उसके बारे में भी इस कविता में कवि बताई है। कविता वाचन करेंगे। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम और कभी मत कूदो, कभी सड़क पर जाकर बच्चों नहीं खेलने लगना, साइकिल पर हो या हो पैदल कभी न बेडब चलना। न जाने क्यों हेलमेट बिना समझदार ये चलते, सिर तो आखिर अपना ही है इतना नहीं समझते, घर पर जाहते भाट न दो उनको गम की सौगत, दुर्घटना हो जाए सड़क पर कभी न आंख चुराओ। करो मदद घायल की फौरन अस्पताल पहुंचाओ, जीवन है अनमोल कोई न होने पाए अनहा। जगह जगह पर चौराहों पर जो संकेत दिए हैं उनका पालन करने वाले सबके प्रिय रहे हैं, जीवो और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत। इस कविता में कुछ नए शब्द आए हैं, उनका शब्दार्थ को पहले हम जानेंगे। इस कविता में बेडब शब्द आया है। बेडब का शब्द का अर्थ होता है अंधा। और बांट जोहाना आया है। बाट जोहाना यह शब्द आया है। इसका अर्थ प्रतीक्षा करना। गम शब्द आया है। इसका अर्थ होता है दुख। और शोक भी अर्थ होता है। सौगत शब्द आया है। इसका अर्थ होता है तोहफा। तोहफा उपहार भी कहते हैं।
और आंख चुराना शब्द आया है। आंख चुराना, सामने न आना, सामने न आना, फौरन आया है शब्द, फौरन, इसका अर्थ तुरंत। और अनमोल शब्द आया है, इसका अर्थ तो अमूल्य होता है। चौराहा शब्द आया है, जहां चार रास्ते मिलते हो उसे चौराहा कहा जाता है। जहां चार रास्ते मिलते हैं उसे चौराहा कहा जाता है। वही ये बत्तियां हमें दिखती है। देखेंगे इस कविता में कवि क्या लिखे हैं। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम बच्चों, आप चलती बस में मत चढ़ना, आप मत चढ़िए और कभी मत कूदो। कभी कभी हम बस से, चलती बस से ही कूदने का प्रयत्न करते हैं, यह नहीं करना चाहिए। ऐसे किए तो बहुत घायल होना पड़ता है, अपनी जान भी जा सकती है बच्चों। इसलिए चलती बस में चढ़ना भी नहीं है और उतरना भी, कूदना भी नहीं है। ये आप निषेध समझकर आप मन में रखना चाहिए। किसी कारण आप चलती बस में नहीं चढ़ना और नहीं कूदना चाहिए। कभी सड़क पर जाकर बच्चों, कभी बच्चों आप सड़क पर जाकर नहीं खेलने लगना। आप किसी कारण आप रास्ते पे जाकर खेलना मना है, निषेध है। कोई वाहन वहां आए न आए, फिर भी हम किसी कारण भी उस राह पर, उस सड़क पर खेलना भी नहीं चाहिए। साइकिल पर हो या पैदल, आप साइकिल पर जाइए सड़क पर या पैदल पर चलते जाइए, कभी न बेडब चलना, कभी न बेडब चलना, अंधा होकर कभी नहीं चलना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। आप रास्ते पर जाते ही आपके मन में जो रास्ते के नियमों का संकेत हमें उनको अपने मन में लाना चाहिए और उस रास्ते के नियमों के
अनुसार हम रास्ते पर चलना चाहिए और अपने साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो उसे चलाना चाहिए। हम अंधे होकर किसी कारण वह नहीं चलना चाहिए। लेकिन इसलिए कहते हैं कि आप किसी कारण, कभी कहते हैं आप किसी कारण भी आप रास्ते का नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप बहुत दुख भोगना पड़ता है कर कहना चाहते हैं। और न जाने क्यों हेलमेट बिना, न जाने क्यों हेलमेट बिना समझदार ये चलते। आज हमारे शहरों में बहुत सारे जो आज वाहनों में, मोटरसाइकिल में जो चलते समय में बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है। उस समय सिर को चोट लगकर ही बहुत सारे प्राण आप जाते हुए हम देखते हैं। इसलिए हेलमेट हमारे लिए बहुत सुरक्षा कवच की तरह है। उसे हम हमारे सिर पे डालकर ही मोटरसाइकिल चलाना चाहिए आज। लेकिन समझदार ही कोई भी नहीं हेलमेट के बिना ही मोटरसाइकिल पर जाते हुए को हम देखते हैं। यह नहीं करना चाहिए। समझदार ही हेलमेट नहीं पहनेंगे तो बिना समझदार और कैसे उनका पालन करते हैं। सिर तो आखिर अपना ही है, सिर तो अपना ही है, इसीलिए हम अपना सिर को सुरक्षा रखनी चाहिए। इतना नहीं समझते घर पर जोहत बाट, इतना ही नहीं समझते हैं लोग। घर पर हमें हमारे इंतजार कर रहे हैं हमारे घर वालों ने, यह ना समझते हैं ना दो उनको गम की सौगत। इसलिए आप जो आपके इंतजार कर रहे हैं घर वालों ने, उनको गम की सौगत आप देना नहीं चाहिए। इसीलिए आप इसी हाल में भी आप हेलमेट पहनकर ही, हेलमेट के साथ ही गाड़ी चलाना चाहिए। खाली सिर में कभी नहीं गाड़ी चलाना चाहिए। हेलमेट के साथ ही हम गाड़ी को चलाना चाहिए। ये हमारे लिए ही सुरक्षित है। दुर्घटना हो जाए सड़क पर, कोई दुर्घटना सड़क पर हो जाए तो भी कभी ना आंख चुराओ। हम आंख न चुराना चाहिए। करो मदद घायल की। जो हम सड़क पर जाते रहते हैं, उस समय सड़क पर कोई दुर्घटना हो जाती है, उस समय हम उसे देखकर ऐसे ही नहीं चलना चाहिए, नहीं चले जाना चाहिए। उन्हें हम क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए। उस घायल लोगों को हम मदद करना चाहिए। क्या मदद करना चाहिए? फौरन अस्पताल पहुंचाओ। तुरंत हम क्या करना चाहिए? नजदीक के समीप के कोई अस्पताल है, उस अस्पताल को उन घायल लोगों को तुरंत उन्हें ले जाने का काम करना चाहिए और वह अस्पताल को पहुंचाना चाहिए। जीवन है अनमोल, जीवन हमारा अमूल्य है। ऐसा अमूल्य जीव को
और रक्षा करना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। कोई न होने पाए अनाथ, इसलिए कोई अनाथ नहीं होना चाहिए। तो आप सभी लोगों ने, हम सभी ने क्या करना चाहिए, घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाने का काम हम करना चाहिए। जगह जगह पर चौराहों पर, जगह जगह पर चौराहों पर हम जो संकेत दिए हैं उनका पालन करने वाले, जगह जगह चौराहों पर संकेत बनी रहती है, उनका पालन जो करते हैं सबके प्रिय रहे हैं। जो संकेतों का पालन करते हैं वे सबके प्रिय रहते हैं। जियो और जीने दो का वे पाल रहे सिद्धांत, वे भी जिए और दूसरे लोग भी जीते रहना है। तो हम क्या करना चाहिए, सड़क के नियमों का, संकेतों का पालन करना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से सभी लोग जीते रहते हैं, नहीं तो बहुत सारे दुर्घटना होने का संभव होती है। इसलिए कवि कहते हैं आप किसी कारण भी इन सड़क के संकेतों का बिना पालन न करने का मन कभी मत सोचना चाहिए बच्चों। कर कवि इस कविता में कहा है। तो देखिए इस कविता में कवि आप बच्चों किसी कारण में भी आप नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और हेलमेट के साथ ही आप अपने मोटरसाइकिल को चलाना चाहिए। और दुर्घटना के समय में हम क्या करना चाहिए, घायल लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाने का काम करना चाहिए। और जगह जगह पर जो सड़क के चौराहे पर संकेत जो है उनका पालन करने से हम भी सुरक्षित रहते हैं और अन्य लोग भी सुरक्षित होते हैं कर कवि बताते हैं। डॉक्टर रमेश मिलान ने इस तरह अनुशासन ही शासन है इस कविता में बच्चों को इन बातों का ध्यान रखने के लिए कहा है। तो अब हम आगे इस पाठ के अभ्यास में जो कुछ प्रश्न है उस अभ्यास के प्रश्नों के बारे में देखेंगे। मुख्य प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बच्चों को सड़क पर जाकर क्या नहीं करना है। बच्चों को सड़क पर जाकर, कवि के अनुसार, इस कविता के अनुसार बच्चों को सड़क पर जाकर क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है, बच्चों को सड़क पर जाकर क्या नहीं करना चाहिए। वे सड़क पर जाकर खेलना नहीं चाहिए। वे सड़क पर जाकर क्या नहीं करना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, हेलमेट के बिना कौन चलते हैं। दूसरा प्रश्न, हेलमेट के बिना आज बहुत सारे लोग कौन चलते देखते हैं, हमें दिखते हैं। हेलमेट के बिना कौन चलते हैं, समझदार लोग आज चलते हैं।
जोहान वालों को क्या नहीं देना चाहिए? गम की सौगत नहीं देना चाहिए। घायल को फौरन कहां पहुंचाना चाहिए? घायल को फौरन कहां पहुंचाना चाहिए? अस्पताल पहुंचाना चाहिए। क्या अनमोल है बच्चों? क्या अनमोल है? जीवन अनमोल है। चौराहों पर क्या दिए गए हैं? चौराहों पर संकेत दिए गए हैं। इस तरह इन प्रश्नों का उत्तर लिखना और देना चाहिए। दूसरा मुख्य प्रश्न, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, चौराहों पर दिए गए संकेत को विस्तार से बताइए। चौराहों पर जो संकेत हमें दिखते हैं उन्हें विस्तार से आप बताइए, लिखिए। चौराहों पर दिए गए संकेतों को विस्तार से बताइए। इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह लिख सकते हैं। हरा रंग क्या संकेत दिखाता है हमें? चलने का संकेत है। हरा चलने का संकेत। पीला सचेत रहने का, सचेत रहने। और लाल रुकना। इस तरह इन तीनों संकेत का विस्तार से आप लिखना चाहिए। हरा चलने का संकेत करता है, पीला सचेत रहने का संकेत करता है, लाल रुकना का संकेत करता है। इस तरह इस प्रश्न का उत्तर लिखना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, दुर्घटना से बचने के कोई 2 उपाय लिखिए। हम दुर्घटना से बचने का कोई 2 उपाय हम इस प्रश्न के लिए लिखने को कहा है। एक तो ऐसे लिख सकते हैं कि ट्रैफिक के संकेत का पालन करना चाहिए। पहला उत्तर हम इस तरह लिख सकते हैं कि ट्रैफिक का संकेत का पालन करना चाहिए। दुर्घटना से हम बचने के लिए एक तो हम क्या कर सकते हैं? ट्रैफिक के संकेतों का पालन करना चाहिए। इससे हम दुर्घटना से बच सकते हैं। और मोटर गाड़ियों का चलते समय हेलमेटों का पहनना चाहिए। हम मोटर जो चलाते हैं उस समय में हम हेलमेट के बिना नहीं चलाना चाहिए, हेलमेट को पहनना चाहिए। इससे हम दुर्घटना में हम बच सकते हैं। इस तरह आप कोई भी और अन्य
जो उपाय को लिख सकते हैं। तीसरा मुख्य प्रश्न है बच्चों, अन्य वचन रूप लिखिए। अन्य वचन कर किया है, तो अब एक वचन है तो बहुवचन, बहुवचन शब्द है तो उसे एक वचन कर देना चाहिए। पहला प्रश्न है, पहला शब्द है सड़क। सड़क इस शब्द का अन्य वचन शब्द सड़के। क्या हो सकता है? सड़के। और दूसरा साइकिल, साइकिले। बच्चा, इसका अन्य वचन बच्चे। और दुर्घटना, ये है दुर्घटना। चौराहे, चौराहा। चौराहे है तो चौराहा लिख सकते हैं इसे, चौराहा। बहुवचन दिया है, एक वचन लिखते हैं। सिद्धांत, सिद्धांत। इस तरह आप ऐसे शब्दों को अन्य वचन लिखना चाहिए। चौथा मुख्य प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार लिखिए। खेल, उसको खेल ना कर एक उदाहरण शब्द लिखा है, उसी प्रकार अन्य शब्दों को भी लिखना चाहिए। लग है, लगना कर लिख सकते हैं। चल का चलना। रुक का रुकना। चुरा का चुराना। पहुंच का पहुंचाना कर हम लिख सकते हैं। सातवां मुख्य प्रश्न है अनुरूपता। पहले के दो शब्दों के संबंध के अनुसार तीसरे शब्द के लिए उचित शब्द लिखना चाहिए। पहला है चलती बस में चढ़ो नहीं तुम। चलती बस में चढ़ो नहीं तुम। चलती बस में के लिए चढ़ो नहीं तुम लिखा गया है। सिर तो आखिर, सिर तो आखिर, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं अनुरूपता? सिर तो आखिर क्या क्या लिख सकते हैं? सिर तो आखिर आपका ही है, इतना ही नहीं समझते कर लिख सकते हैं। करो मदद घायल की। करो मदद घायल की। जियो, करो मदद के लिए घायल की शब्द लिखा है, शब्द लिखा है तो जियो और के लिए जीने दो हम वहां लिख सकते हैं। लाल रंग रुकना। लाल रंग संकेत करता है हमें रुकने के लिए, तो हरा रंग, हरा रंग में चलना, चलने का संकेत करता है।
चार पथ चतुष्पथ, चार राह जो हमें दिखती है उसे चतुष्पथ कहते हैं। चार राह के रास्तों को चार पथ चतुष्पथ, चार राह चौराहा। चार राह जो मिलती है एक जगह में उसे चौराहा कहते हैं। इस तरह हम अनुरूपता को लिखना चाहिए। दूसरा मुख्य प्रश्न है, सही के सामने सही और गलत के सामने गलत की चिन्ह लगाइए। यह कुछ जो वाक्य है वह सही है तो सही, गलत है तो गलत वह लिखना चाहिए। सड़क पर चलते समय खेलना है। सड़क पर चलते समय क्या हम खेलना है? नहीं खेलना है, इसलिए यह वाक्य क्या है? गलत है। समझदार हेलमेट पहनकर वाहन चलाते हैं। समझदार हेलमेट पहनकर चलाते हैं। इस कविता के अनुसार ये सही है। घर पर इंतजार करने वाले को गम का सौगत देना है, ये गलत। दुर्घटना होने पर न आम चुराना है। दुर्घटना होने पर न आम चुराना है, यह सही है। घायल की मदद नहीं करनी चाहिए, यह गलत है। हमें चलती बस से चढ़ना नहीं चाहिए, ये सही है। इस तरह हम इन वाक्यों के अनुसार, कविता के अनुसार सही गलत को चिन्हों को लगाना चाहिए। और यह मुख्य प्रश्न है, उत्तर लिखकर उचित रंग भरिए। कुछ प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर लिखकर यह रंग भरना है। लाल बत्ती जलने पर क्या करना चाहिए? लाल बत्ती जलने पर हम क्या करना चाहिए बच्चों? लाल बत्ती जलने पर हम रुकना चाहिए। तो यह रुकना कर लिखकर वह लाल रंग भरना चाहिए। पीली बत्ती क्या बताती है? पीली बत्ती क्या बताती है? सचेत होने के लिए बताती है। तो दो जो है यह आप पीला रंग भरकर सचेत कर लिखना चाहिए। तीसरा प्रश्न, हरी बत्ती देखने पर क्या करना चाहिए? हरी बत्ती जलने पर क्या करना चाहिए? चलना चाहिए। सड़क का रंग कौन सा होता है? सड़क का रंग काला होता है। नारों की
स्पर्धा। आप ऐसे नारों को आप लिखते रहना चाहिए और समझते रहना चाहिए कि सुरक्षा जीवन का अर्थ है, सुरक्षा के बिना सब व्यर्थ है। मत करो इतनी मस्ती, जिंदगी नहीं है सस्ती। ऐसे नारों को हम कभी कभार अपने मन में लाते हुए और साथियों के साथ बांटते हुए रहने से हम जो रास्ते से जो होती है दुर्घटना, उनसे बच सकते हैं। बच्चों, इस तरह हम अनुशासन ही शासन इस कविता में कवि ने हमें जो यह नियमों का पालन करने से रास्ते के जो सड़क की जो नियम पालन करने से हम भी सुरक्षित रहते हैं और लोग भी सुरक्षित होते हैं कर कहा है। आप इस कविता को अच्छी तरह से पढ़िए और एक बार इस कविता का जो आशय है उसे समझते हुए आप भी सभी सड़क के पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।